श्री राधेश। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंशी विभूषितकरा नवनीलराभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बालकृष्णलाल की जय। ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। आज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णवे नमो ब्रह्मविदये सब ब्राह्मण। ओम नमो ब्रह्मांडदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रजत्राः स्थिरैरङ्गैकटुवागं शसनो बिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासितरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। विप्रप्रसाद अजिताजितोऽहं विप्रप्रसाद मम राम रामम्। देवाधीनं जगत्सर्वे मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रेखादश्वा मरुदः वृष्टिमातरः शोभञ्जाबानो विदते भुजगमयः अग्निवामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गै दृष्टभागुं शस्तनो ब्रवशेमहि देवहितं यदायुः।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती करें बड़े भाव के साथ। श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण आरती के लिए यथा स्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। भागीवती चरणामृति पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृति पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृति पीजे आरती सब मिल कर कीजे। ओ दया के सागर है श्री श्याम। दया के सागर है श्री श्याम। सफल सृष्टि के करुणा धाम। सफल सृष्टि के करुणा धाम। हरि स्वामी प्रभु जी के आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। ओ शरण में गंगे बहे प्यारी। शरण में गंगे बहे प्यारी। प्रभु की महिमा है न्यारी। प्रभु की महिमा है न्यारी। ओ प्रभु की महिमा है न्यारी। प्रभु की महिमा है न्यारी। स्वामी का ध्यान नित्य कीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। मोर मुकुट सोहे शीश पे मोर मुकुट सोहे। ओ शीश पे मोर मुकुट सोहे। शीश पे मोर मुकुट सोहे। मुरलिया मधुर मधुर बोले। मुरलिया मधुर मधुर बोले। स्वामी जी का ध्यान नित्य कीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृति पीजे आरती सब मिल कर कीजे। ओ भागवती कथा नित्य गावे। भागवती कथा नित्य गावे। ओ भागवती कथा नित्य गावे। भागवती कथा नित्य गावे। प्रभु की शरण निश्चय पावे। प्रभु की शरण निश्चय पावे। भागीवती नतमस्तक कीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागीवती चरणामृत पीजे सब मिल कर कीजे। कर्पूरी घोरम करुणाभिधारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान्वेषे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम देव हो शांति
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति पृथ्वी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम यज्ञैर्यज्ञवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एहनाकां महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः श्रीवन्तकावकुलजं कुलजं कडभाज्यलब्जय पुण्यागजानि करवेललसार पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी जलमञ्जरे पुष्पं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जलं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। विराजो सभी रख करो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्तिपणासनम् भुक्ति मुक्ति प्रदातारं पूर्ण ब्रह्म सनातनम् कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पग बंधन करूं कि नासहि विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। काशाय विमले दधानमूर्ति श्री यज्ञसूत्रं शितं भाले श्रीशैतोद पुण्डतिलकं हस्तेति दण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचलं स्वाचार्य भक्तिं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु के जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय समस्त भक्त प्रेमी बंधु माता बहन भाइयों, यूट्यूब पर देख रहे सभी भक्त लोग को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कथा सुनने से पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में 2 मिनट अपनी वाणी को नृत्य करें हरिनाम संकीर्तन से। उसके बाद आगे कथा श्रवण करें। कि उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। 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 शरण पड़े शरण पड़े। उद्धार करो
अब पार करो भगवान तो मेरी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम मैं गाऊं, कैसे तुम्हारी लगन लगाऊं। दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। अब पार करो भगवान तो मेरी शरण पड़े। नंदनंदन भगवान की जय। महाराज श्री परीक्षित सुखदेव जी से कहते महाराज समय थोड़ा है, श्राप लग चुका है, मुक्ति का मार्ग बताओ। कि बरीयाने सते प्रश्न तो लोक हितो नपा आत्मा विष्टम तमा पुंसा तो व्याधिसु या परहा। जिसकी मृत्यु नहीं देखो महाराज मुक्ति का मार्ग बताएं। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं, ये जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु 7 दिन है, 7 दिन बचे हैं,
सुखदेव जी कहते हैं राजन ये 7 दिन में तुमको नहीं सबको ही जाना है, सबको ही श्राप लगा हुआ है, इस सबको ये 7 दिन में ही जाना है, इतवार से लेकर के और महाराज दिन ही 7 होते हैं। पर महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित के राम राम रटते रहो, वो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का स्मरण करते रहो मन से। क्या महाराज समस्या ये है मन ही तो नहीं लगता, तो का एक दिन में मन लगने की चीज नहीं है कि एक दिन में आज माला लेकर के बैठे और आज ही मन लग जाए। अभ्यास करो, धीरे धीरे भजन करते 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 एक दिन मन लगने लग जाएगा। महाराज परीक्षित कितना अभ्यास किया है आपने भजन करने का। सतयुग में देखो विचार करो, सतयुग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष जीता था। सतयुग में कितनी लंबी उम्र थी, 1 लाख वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु, द्वापर आते आते 1000 वर्ष, और कलयुग आते आते महाराज 100 वर्ष की आयु रह गई। और 100 वर्ष में भी 50 वर्ष रात्रि के निकाल दो और 50 वर्ष निकाल दो दिन के, भाई रात्रि और दिन दोनों ही तो हैं मिला के, बची 50। और उसमें से भी आधी जो है समय, 50 वर्ष में से भी आधा समय हमारा चला गया स्त्री संग में। कितनी बची? 25। 25 में भी बच्चों के लिए ये कर दें, बच्चों के लिए वो कर दें। भजन कब करा महाराज? भजन करने के लिए कोई समय निकला? हा? विचार करो, मनुष्य जीवन मिला है बगैर भगवत भजन के, भगवान की कथा सुनने के लिए कोई समय निकाला? महाराज प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान ने मिलनी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, संतों का संग और दूसरी कथा। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यते सभा। भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथा को सुनो राजन। भगवान की कथा सुनोगे तो सुनते 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 तुम्हारा भगवान की कथा में मन लगने लग जाएगा, भगवान के भजन में मन लगने लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि ये मन किससे पिघलता है? भगवान के चरित्रों से। कठोर जो मन है हमारा, जैसे लोहे का हमें कोई औजार बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसे पहले गर्म करते हैं, उसे तपाते हैं, और जब वो लाल लाल हो जाए तो फिर जो है लोहार उसको वहीं चोट मार देता है और वो वहीं औजार बन करके मुड़ करके तैयार हो जाता है। लोहे को जैसे मोड़ना हो उसको पहले गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, फिर वो उसको मुड़ जाता है। इसी प्रकार से ये मेरा कठोर मन, ये किससे जो है? सत्संग से पिघलता है, भगवान की कथाओं से, चरित्रों से ये कठोर मन पिघलता है। और जब ये मन पिघलने लगे कथा सुनते सुनते भगवान के चरित्रों को, तो उसी समय उस मन को कहो। करे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी के 60 मन, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता है? क्योंकि भगवान के नाम ने कैसे कैसे पापियों का उद्धार किया है कि पाही न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। उगड़िका अजामिल व्याध गीध, गजाद खल तारे घना। परमात्मा के नाम ने उस गड़िका का उद्धार कर दिया, उस मांसाहारी पक्षी गीध का उद्धार कर दिया, तो व्याघ का उद्धार किया है। तो क्या तेरा उद्धार भगवान नहीं करेंगे? इसलिए महाराज परीक्षित
केवल कल्याण चाहते हो तो भजन भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। महाराज परीक्षित कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है। मन कैसे लगे? तब सुखदेव जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया है कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। राजन सबसे पहले आसन को जीतो। बैठने का अभ्यास, भजन करने में बैठने का अभ्यास डालो। 5 मिनट बैठे, 5 मिनट में ही 4 बार आसन बदल लिया। 5 मिनट में 10 मिनट में पहले आसन जीतने की आदत डालो। जितासनो जितश्वासो, फिर उसके बाद श्वासों को जीतो। फिर जितसंगो, फिर संग को जीतो। कहा गया है संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मीसरी एक ही भाई बिकाए। आज मैं गोस्वामी जी से रास्ते में कहते हुए आ रहा था कि आज मैं कथा कर रहा हूं तो मेरे माता पिता का ही आशीर्वाद है। मेरे ऊपर संतों की बड़ी कृपा रही, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे छोटे से में ही, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिताजी मुझे सत्संग में ले जाकर के बैठाते थे। गुरुजी का प्रवचन होता था और मैं वहां जाकर के कथा में सुनते सुनते और सो जाता था रात में। तो 3 भाई है, हम छोटे छोटे भाई थे। माँ सोचती थी कम से कम एक इसके साथ चले जाए, पिताजी के साथ चले जाए। हाँ, तो 2 को हम इधर देखेंगे, तो मुझे लेकर के कथा में लेके जाते थे। और मैं उन मेरे पिताजी के गुरुजी जल में बैठ करके भरी सर्दियों में 4 बजे तालाब में बैठ करके इतने पानी में बैठ करके भजन करते थे। और जब वो गए तो उन्होंने कह दिया कि मैं फलाने दिन इस तारीख को इतने मुहूर्त में मैं जाऊंगा, शरीर को छोड़ूंगा। मैं वयोवृद्ध हो गया। तो सब शिष्य लोग इकट्ठे हो गए और ओमकार का शब्द का उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। ऐसे महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष। तो कहा गया है संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मीसरी एक ही भाई बिकाए। समझ रहे हैं? मिश्री का संग किसने कर लिया? बांस ने। जो दिल्ली वाली मिश्री बनती है वो किस पे बनती है? बांस के ऊपर या धागे के ऊपर। जब मिश्री बिकती है तो उसी भाव से बांस बिक जाता है, उसी भाव से बांस, क्योंकि उसने अच्छा संग कर लिया है। इसलिए राजन अच्छा संग करो, अच्छा संग करो। उसके बाद जो कुछ ये सब देख रहे हो ये परमात्मा मय, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि पितामह, आप सारी सृष्टि का निर्माण करते हो तो आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान लगाते हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का निर्माण नहीं करता हूं, सृष्टि का निर्माण तो नारायण के द्वारा हुआ है। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, प्रभु कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं? महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि वही परमात्मा एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने की उसकी इच्छा होती है, तो उसी की नाभि से जो है भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। भगवान ने सब, जब एक से अनेक होने की भगवान की इच्छा होती है तो सबसे पहले भगवान ने 5 तत्व को जो है प्रकट किया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यही अधम शरीरा। जल तत्व का निर्माण किया, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इस प्रकार से अग्नि तत्व। भगवान उसी में जो है जल में भगवान शयन करते हैं। नार माने है जल, संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं घर को। जिनका जल में घर है नार धन अयन, वही नारायण। उनकी इच्छा जब होती है तो उन्हीं की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, एक बात और समझने की है, भगवान के जो है एक कमल का जो पुष्प है वो सारी सृष्टि जो बनाई हुई है, जो कुछ है, जो विधि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है आगे। और जो कमल का फूल है ये ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है,
सृष्टि में जो कमल का पुष्प है, जो भगवान को, भोले बाबा को कमल चढ़ाए जाते हैं, लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है, भगवान को, भगवान के अंगों की जो उपमा की गई है तो कि नाभि कमल, भगवान विष्णु की नाभि कमल की समान है, नेत्र भगवान के कमल के समान उपमा की गई है ना। भगवान के होठ होष्ठ कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल। तो ये कमल की उपमा इसलिए दी गई है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से कमल का पुष्प नहीं आता है। महाराज जो है ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ कमल पुष्प से। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं, चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखा तो जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी ये जानना चाहते हैं कि ये कमल का प्रादुर्भाव कहां से है, इसकी डंडी, इसकी जड़ कहां है, इसका प्राकट्य कहां से है। तो ब्रह्मा जी अनेकों वर्ष तक जो है कमल नाल में पोली होती कमल की डंडी, कमल ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक नीचे जल में गए हैं। आकाशवाणी हुई है न इति न इति न इति, इस तक तुम नहीं पहुंच सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा फिर कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले दो शब्द आए हैं पृथ्वी पर, तप करो, तप तप तप। यदि ये जानना चाहते हो कि कमल का प्रादुर्भाव कहां से है तो इसके लिए तप करो। तब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। भगवान नारायण ने आकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और चतुश्लोकी भागवत जो है नारायण ने स्वयं अपने आकर के मुख से ब्रह्मा जी को श्रवण कराई है और कहा मैं तुम्हें विधि ब्रह्मा बनाता हूं, तुम्हें विधाता बनाता हूं, आगे तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इतना बड़ा मुझे पद दे रहे हो, कहीं मुझे अभिमान तो नहीं हो जाएगा। इतना बड़ा सृष्टि की कर्ता बना दिया और अभिमान बहुत जल्दी जीव को आता है। जरा सा कुछ मिल जाए, ऊंट होता है ना ऊंट, उसे ऐसा लगता है कि शायद हमारे बराबर लंबे चौड़े कोई है ही नहीं। और वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे आ जाए तो उसे पता चलता है कि हमसे बड़े तो बहुत है। ऐसे ही बढ़िया कोठी बन गई, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्थाएं बन गई, 4 से 10 हाजी बोलने वाले हो गए, तो अभिमान हो जाता है कि साहब हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं। ऊंट की तरह अभिमान गर्दन उठा करके वही व्यक्ति चलने लगता है। वो जब परमात्मा का हथौड़ा पड़ता है तो सारा अभिमान धरा का धरा रह जाता है। तब उसे ज्ञान होता है कि हम कहीं कुछ नहीं। अबे पीछे ये कोरोना काल में जो पैसे वाले लोग थे वो सोचते थे शायद हम तो डॉक्टरों को खरीद लेंगे, हम तो अपने महाराज हॉस्पिटल से डॉक्टर ले आएंगे। न कोई डॉक्टर काम आए, न कोई परिवार काम आया, न कुछ काम आया, सब धरा का धरा रह गया। तब पता चला कि वास्तव में परमात्मा के अलावा कहीं अब कुछ नहीं। जो भगवान की शरण में गए वही बचे ते राखे रघुवीर। इसलिए कभी भी जीव को अभिमान नहीं होना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरूआ, दंभ कपट मद मान नेहरूआ। ब्रह्मा जी को महाराज आदेश दिया, भगवान अंतर ध्यान हुए नारायण। ब्रह्मा जी आगे सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र। सबसे पहले सृष्टि का ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और कहा बेटा मेरा सृष्टि बढ़ाने में सहयोग करो। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया। ये सनत कुमारों की उम्र 5 वर्ष के हमेशा रहती है।
5-7 वर्ष के ऐसे। इन्होंने मना कर दिया, पितामह हम आपकी कोई इसमें सहयोग नहीं कर सकेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बेटा और मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ, भ्रकुटी चढ़ी है, नेत्रों से अश्रुपात हुआ। तो इन्हीं अश्रुओं के द्वारा रुद्रों की उत्पत्ति हुई है। बोलो शंकर भगवान की। भूत प्रेत इनकी सृष्टि महाराज तैयार हुई। अब जब भूत प्रेत बढ़ने लगे तो भूत प्रेत महाराज ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ही बच्चे और मुझे ही परेशान करें इस प्रकार से, भाई ये सृष्टि ठीक नहीं, ये बंद कर। तो महाराज ये सृष्टि बंद कराई। अच्छा एक बात और समझे, यहाँ पर भूत प्रेत भी बनाए हुए तो भगवान के ही तो हैं। भोले बाबा की शरण में सब रहते हैं, भोले बाबा की बारात में सब गए। कई बार लोग कहते हैं ये सब ऐसे ही बनावटी बातें हैं, ये हम नहीं मानते हैं, ये देवताओं को हम नहीं मानते, इनको हम नहीं मानते, भगवान को हम नहीं मानते। हमारे पंडित जी शास्त्री जी मंदिर में रहते, बहुत सुंदर अच्छे ब्राह्मण गंगाराम जी। आ जाते हैं लोग कुछ किंतु परंतु करने के लिए। महाराज ये सब ऐसे ही बना रखा है ब्राह्मणों ने, तो हम भगवान को नहीं मानते। और भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अरे भगवान इतने सस्ते हैं, भगवान खूब दिखाई देते हैं, पर हमारी बुद्धि खराब हो गई, हम भगवान को नहीं मानते। अरे तुम इसलिए नहीं मानते हो, जेब में पैसा है, घुटने में दम है। जेब में पैसा समाप्त हो जाएगा, घुटने में से ताकत समाप्त हो जाएगी, बैठ जाओगे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तब कहोगे हे भगवान, तब कहोगे हे भगवान। अब काय को भगवान कह रहा है? जब भगवान है ही नहीं तो अब काय को भगवान कह रहा है? एक बार ऐसे ही बच्चों ने कुछ कहा कि महाराज हम ये सब नहीं मानते, तो सब ऐसे ही चला रखा है, और भगवान है तो आप इतने दिनों से कथा कर रहे हो, तो फिर आपने तो भगवान को देखा होगा महाराज। तो कहा हम तो रोज भगवान को देखते हैं। बच्चों से ये पंजाब में कथा चल रही थी, लहरा गागा में, जाखल के पास में। तो ऐसे ही बच्चे आ गए एक दिन, बोले महाराज ये बताओ आपने तो भगवान देखे होंगे, इतने दिन से कथा कर रहे हो। तो कहा हमने तो देखे भगवान, तो मुझे भी दिखा दो। मैंने कहा देखो ना ये सब भगवान बैठे हुए हैं, इनमें से केवल भगवान निकल जाए भाई, कहीं कुछ नहीं है। और ये तो कोई उत्तर नहीं रहा। तुलसीदास जी की तो रामायण में कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, तो करो प्रणाम जोर जुग पानी। चलो इनको भगवान नहीं मानते हो, तो महाराज गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि प्रकृति नाम गुणा नाम ईतम पारम नियाति। प्रकृति के गुण ही मेरा स्वरूप है। ये जो कुछ भी देख रहे हो प्रकृति में, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। बच्चों को समझाया, नहीं माने। मैंने कहा अच्छा चलो इनको मत मानो, तो सूर्य नारायण साक्षात हैं भगवान, ये तो है भगवान। वो नहीं नहीं महाराज ये नहीं। बहुत उदाहरण दिए, बहुत समझाया, तो कहा जिसको देखा नहीं है उसको हम कैसे माने? भगवान हमें जब दिखाई नहीं देते तो हम कैसे माने? तो हमने कही अच्छा जो तुमने चीज नहीं देखी क्या वो है नहीं? तुमने अपने पड़बाबा को देखा? बोले नहीं देखा। तो मैंने कहा तुम्हारे पड़बाबा थे ही नहीं। पड़बाबा तुम्हारे थे ही नहीं। बोले थे कैसे नहीं? बोले किसने बताया? बोले हमारे पिताजी ने बताया, हमारे बाबा ने बताया। तो मैंने कहा हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं बेटा कि भगवान थे, ये सब कुछ है, कथाएं हैं भगवान की, भगवान है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। बहुत समझाया, बहुत समझाया। अंत में मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने एक सुनो बेटा। तो उल्लू होता है ना, उल्लू, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। अब उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, उल्लू को रात्रि में दिखता है। तो एक पीपल की खोतर में नर और मादा उल्लू, उल्लू के बच्चे वो सब बैठे हुए थे,
और कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे। यात्रा रात्रि हो गई, गर्मी के दिन थे, तो पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। बहुत सुंदर उदाहरण है, ध्यान से सुने। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया। अब सुबह 4 बजे तो सब यात्री बोले भाई धूप निकल आएगी, सूरज निकल आएगा, जल्दी चलो, फिर पेड़ जलने लग जाएंगे। तो जब उन यात्रियों ने कहा तो बच्चों ने, उल्लू के बच्चों ने ये बात सुनी कि सूरज निकल आएगा, धूप निकल आएगी, जल्दी चलो। तो अपनी माँ से पूछने लगे बच्चे, उल्लू के बच्चे, क्या माँ सूरज होता है क्या? तो माँ ने कहा सूरज होता है बेटा। बोले मैं तो नहीं मानता सूरज होता है। बोले क्यों? बोले मुझे तो सूरज दिखाई ही नहीं देते कभी, मैंने तो सूरज को देखा ही नहीं अभी तक। तो माँ ने कहा बेटा सूरज तो होता है, पर तुम उल्लू के बच्चे हो। तुम किसके बच्चे हो? उल्लू के बच्चे। सूरज तो होता है पर उल्लू के बच्चों को दिखता नहीं है, उनको दिखता नहीं है, उन्हें रात्रि में ही दिखता है, उन्हें सूरज दिखता नहीं है। तो सूरज तो है पर उल्लू के बच्चों को दिखता नहीं है। भगवान तो है अब तो महाराज बच्चे घर गए और अपने माता पिता को सबको कह दिया महाराज ने मेरे से ऐसे ऐसे कहा है। कथा करके 4 घंटे कथा करके जाए, फिर 2 घंटे बच्चे मूड मारे, वहीं आके घेर ले, महाराज भगवान देखे हैं, भगवान है, तुमने ये कहा है, तुमने वो कहा। बच्चों ने घर कह दिया जाकर के महाराज ने हमको उल्लू की बच्चा कहा है। सब लोग खटके होकर के आ गए बुजुर्ग लोग, महाराज आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बच्चों को आपने ऐसे कैसे कहा? मैंने समझाया, मैंने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये बहस कर रहे थे तो मैंने इनको एक उदाहरण देते हुए समझाया कि उल्लू को सूरज नहीं दिखाई देता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या सूरज नहीं है? अरे परमात्मा कण कण में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा की सत्ता जो पूरा जो प्रकृतिमय परमात्मा का ये स्वरूप है, और हम कहीं भगवान नहीं है तो ये क्या का मतलब है? बगैर भगवान के कहीं कुछ नहीं है, और भगवान के बगैर कुछ है नहीं, और भगवान का नाम लेना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज सृष्टि का निर्माण हुआ, 4 पुत्रों को जन्म दिया। इनसे कहा कुछ आप सृष्टि में सहयोग करो, तो महाराज रुद्रों की उत्पत्ति हुई है। आगे ब्रह्मा जी के द्वारा भूत प्रेत उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हुए, तब रोका है महाराज, ये सृष्टि रोको। भूत एक बार भगवान की शरण में गए। भूतों ने कहा प्रभु आपने मुझे जन्म तो दे दिया, पर ये बताओ मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, रहूं तो रहूं कहाँ, खाऊं तो खाऊं कहाँ? कोई मेरी कहीं मेरी पूजा नहीं, मुझे कोई घर में घुसने नहीं देता है। भूत प्रेतों ने एक बार भगवान से शिकायत की कि भूत कहें भगवान सो। अच्छी बात है, जो नहीं मानते हैं, नहीं मानते ना, वो कहते ना हम नहीं भगवान को मानते हैं, हमने देखे नहीं तो हम कैसे मान जाएं। उनके लिए ये बात है, बहुत सुंदर बात है कि भूत कहें भगवान सो और हमें खाए बे को देव। तो भगवान ने कही कि जो हमको नहीं देते हैं उनसे तुम ले लो। जहाँ पर मेरी पूजा नहीं होती है, जिस घर में मुझे नहीं माना जाता है, उस घर में तुम नाथ हो जाकर तुम नाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस घर में महाराज ऊट पटांग सब होगा। महाराज सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा जी ने मानसिक 10 पुत्रों को जन्म दिया है कि मर्ची अत्रि अंगरसा पुलस्तहा पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षस्त दशमस्तत्र नारद। महाराज इस प्रकार से 10 पुत्रों को जन्म दिया। मानसिक सृष्टि है ये। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि ये सृष्टि तो नहीं बढ़ रही है,
मैथुन सृष्टि होनी चाहिए और उसके लिए तो महाराज पृथ्वी की आवश्यकता है। अब यहाँ तो केवल जल ही जल है। तो ऐसा ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई है। तो नासिका छिद्र से भगवान 12 रूप महाराज जो है प्रकट हुए। बोल 12 भगवान की जय। अंगुष्ठ मात्र के भगवान, अंगुष्ठ मात्र के 12 समझ रहे हैं आप लोग? 12 रूप भगवान का दर्शन किया है आप लोगों ने? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुछ माताएं गर्दन हिला रही, कुछ समझ रही हैं, कुछ नहीं जान पा रही 12 कौन सा रूप है। 12 है भगवान का शूकर रूप। भगवान ने शूकर रूप महाराज प्रकट किया। अंगुष्ठ मात्र के भगवान छींक से ब्रह्मा जी के थे। वो देखते देखते महाराज विकराल हो गए। भगवान घुरघुराते हुए भगवान जल में प्रवेश कर जाते, समुद्र में प्रवेश कर गए। इधर जो है 12 भगवान पृथ्वी लेकर के आ रहे हैं देवताओं के कार्य के लिए। इधर आकाश में हिरण्याक्ष इधर से जा रहा है, और सामने से देवसी नारद जी जा रहे हैं कीर्तन करते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बंदी नारायण नारायण नारायण, ओ बंदी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 मात पिता कुल नारायण, हरि हरि मात पिता कुल नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर नारद जी जो है आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, और उधर से हिरण्याक्ष आ रहा है सामने से। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा मेरे साथ में युद्ध करो, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, मेरे साथ में जो है युद्ध करो। तब तो महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु सुखदेव जी से कि महाराज अभी तो आप सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया, ये हिरण्याक्ष कौन है, ये तो कथा सुनाए। देखो श्रोता ऐसे होने चाहिए, प्रसंग से जरा से भी इधर उधर जाए तो बात मन में आ जाए तो उसको रख दे अपने को, पर ऐसा मत करना कि आपके मन में कोई आए तो वीर बार बार खड़े होकर के पूछने लगे जाओ। ये बात की बात है, लास्ट में कथा पूरी हो जाए तो कोई मन में संशय है तो वो बात रख सकते हैं। महाराज पूछ लिया महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, ये कैसे कैसे, तो कहा महाराज कश्यप को जो है 13 पत्नियां हैं, दिति, दनु, इला, काष्ठा। इसी प्रकार से दिति और अदिति बहने ही बहने हैं। ये अदिति के देवता हुए हैं और दिति के जो है दैत्य हुए हैं। तो सब बहनों को संतान है, सबको संतान है। दिति को कोई संतान नहीं थी, तो दिति ने एक दिन महाराज कश्यप के पास संध्या के समय पर पुत्र की कामना की है। काम वासना से प्रेरित होकर के महाराज कश्यप के पास में गई, तो महाराज कश्यप ने दिति को मना किया कि ये संध्या का समय ये काम सुख के लिए नहीं है, इस समय भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। संध्या के समय पर 4 काम वर्जित बताए गए हैं कि संध्या काले च समप्राप्ते चतुर कर्माण वर्जयेत,
आहारम मैथुनम स्वाध्याय निद्रायाम विशेषतः। जब दोनों समय मिल रही हो तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय जठराग्नि मंद होती है। पढ़ना भी नहीं चाहिए, वो भी विस्मृत हो जाएगा, भूल जाओगे। और सोना भी नहीं चाहिए, मैथुन सोना। इस प्रकार से 4 बात जो है, पर दिति नहीं मानी महाराज कश्यप के। वो दिति के दुराग्रह के सामने झुकना पड़ा। और दिति ने पूछा महाराज हमारे कैसी संतान होगी? तब तो महाराज कश्यप ने कहा दुष्टा तू मानी नहीं, जा मैं कहता हूं तेरे जो बेटा होंगे वो राक्षस होंगे, राक्षस होंगे। दिति चरणों में गिर पड़ी, कहा मुझे राक्षस नहीं, मुझे तो देवता चाहिए। कहा तुमने गलत कर्म किया है। इस समय भगवान शंकर भूत प्रेतों को लेकर के महाराज विचरण करने निकलते हैं। ये गलत काम किया है, तुम्हारे बेटा तो राक्षस ही होंगे। और 1 जन्म तक नहीं, तुम्हारे 3 जन्म तक ये बेटा तुम्हारे राक्षस बनेंगे, 3 जन्म तक। और भगवान स्वयं नारायण आकर के इनका उद्धार करेंगे। तब तो दिति प्रसन्न हो गई। भगवान स्वयं आकर के हमारे बच्चों का कल्याण करेंगे। पर महाराज कश्यप ने कहा तुम्हारे बेटा तो राक्षस ही होंगे, पर जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का अनन्य भक्त होगा। बोल प्रहलाद जी महाराज की जय। महाराज आए हिरणाक्ष इस प्रकार से आगे नारद जी से कहा कि मेरे साथ में युद्ध करो। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है, ये युद्ध अपना काम नहीं है। आजकल स्वयं विष्णु देवताओं के कार्य के लिए नारायण 12 रूप होकर के प्रकट होकर के महाराज जल में गए हैं, पृथ्वी लेकर के आ रहे हैं। उनके साथ जाओ, वो तुम्हारी खुजली को अच्छे से मिटाएंगे, तुम्हारी इच्छा को वो पूर्ण करेंगे। महाराज नारद जी ने रास्ता बता दी। हिरणाक्ष जो है कहते 10,000 वर्ष तक समुद्र की लहरें पीट हुआ महाराज जा रहा है, आगे बढ़ा। रास्ते में वरुण देवता मिल गए। वरुण देवता से कहा हमारे साथ में युद्ध करो। तो वरुण देवता ने कहा हम तो वयोवृद्ध हैं भैया, ये युद्ध विद्ध नहीं, अब बूढ़े के साथ में क्या युद्ध करेगा, अपने जैसा कोई जवान देख। बोले नहीं नहीं हमारे साथ में युद्ध करो। तो वरुण देवता ने रास्ता बताई, थोड़े से आगे और बढ़ो, अभी तुम्हें नारायण मिलेंगे, आज 12 रूप धारण करके आए हैं। वो अच्छे से तुम्हारे जो है खुजली को मिटाएंगे, जो तुम्हारी खुजली चल रही है युद्ध की। महाराज आगे बढ़े, भगवान अपनी डाढ़ पर रख करके महाराज पृथ्वी लेकर के आ रहे हैं। अब हिरणाक्ष ने देखा कि अब इसके साथ में युद्ध कैसे हो, भाई लड़ाई के लिए भी तो कुछ बहाना चाहिए। हा? तो माताएं ध्यान से सीखें इस बात को जो है, यदि आपको किसी पड़ोसन से एक दूसरे से कभी करनी पड़े तो है, किसी की चीज को जो है अपना कहना शुरू कर दो, भाई उसी की चीज है। और बस वही उसने कहा, हिरणाक्ष ने कहा कि ये पृथ्वी कहाँ लेकर के जा रहा है, ये पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मुझे दे। हिरणाक्ष ने कहा भगवान से हो जंगली सूकर, भगवान को बोल रहा है इस प्रकार, ये पृथ्वी रखिए, पृथ्वी मेरी है। भगवान ने पृथ्वी लेकर के आए हैं और आकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी को प्रदान की है। और हिरणाक्ष से कहा तू क्या कह रहा था, मुझे जंगली सूकर कह रहा था, तो तू ठीक ही कह रहा था, परंतु तेरे जैसे ग्राम सिंह मेरे पीछे कितने भौंकते रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे जैसे ग्राम सिंह मेरे पीछे कितने भौंकते रहते हैं। संस्कृत में गाली भी बहुत अच्छी है, ग्राम सिंह कहते कुत्तों को, तेरे जैसे कुत्ते मेरे पीछे कितने भौंकते रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
माता आप लोग सब कथा सुनने आई हो, कथा में ही हो कि कहीं और कहीं हो? है? हम ये देख रहे हैं, जो कथा सुन रही हैं उन्हें भी हम देख रहे हैं, और जो कथा में बैठे होने के बाद कथा में नहीं है उन्हें भी देख रहे हैं। अब तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, कथा सुनने भी आई हो तो मन से कथा ही सुनो। फिर तुम वही बात कहोगी महाराज वो कथा कौन सा प्रसंग कब हो गया, मैंने तो सुन नहीं पाया, मेरा तो ध्यान नहीं था। और जबकि प्रारंभ में ये बताया गया है, देखो हमारे बाबूजी बैठे हुए बड़े मन से मैं देख लेता हूँ, और मैं टारगेट भी बना लेता हूँ कि मुझे किसको कथा सुनानी है। जो कथा सुनने वाले मैं उन्हीं को देख करके मैं कथा सुनाता हूँ। पर मैं ये देखता हूँ इतने पंडाल में लोग बैठे हुए, इतने सुंदर भगवान के चरित्र हैं, और ये बैठे भी हैं पर इनका ध्यान कहाँ है? तो कहा अदड़म च हतम ज्ञानम प्रमादे न हतम सुतम संदिग्धो हतो मंत्री व्याग्र चित्त हतो जपा। कथा सुनने आई तो कथा में मन लगाओ, क्योंकि सती कथा सुनने गई थी और कथा में मन नहीं लगा तो फिर क्या परिणाम उसका मिला था। है? अभी आगे कथा सुनो, कथा सुनने आई हो मन से कथा सुनो। 2 मिनट कीर्तन करें। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, भवन बिहारी दास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा तूने मुझे ठीक ही कहा है, तो तूने जंगली शुकर कहा, पर तेरे जैसे ग्राम सिंह मेरे पीछे कितने भौंकते रहते हैं। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते कुत्तों को। महाराज घोर संग्राम कहा पृथ्वी मेरी है। इधर यहाँ पृथ्वी को भी अभिमान हो गया है कि भगवान का काम मेरे बगैर नहीं चलता है। तो महाराज भगवान ने जो है वृंदावन का दर्शन कराया, पृथ्वी को दर्शन कराया है। कब मैं क्या जो समुद्र में चली गई, भगवान का काम मेरे बगैर नहीं चलता है। तब भगवान ने वृंदावन का पृथ्वी को दर्शन कराया है। और इधर भगवान हिरण्याक्ष का भगवान उद्धार करते हैं। बोल नंद नंदन भगवान की जय। अब आगे सृष्टि का सृजन होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। सबसे पहले जो है स्त्री और पुरुष के रूप में जो है मनु, महाराज मन से मनु और शरीर से शतरूपा। सबसे पहले सृष्टि में जो है स्त्री और पुरुष का जोड़ा है मनु और शतरूपा। इनके द्वारा आगे सृष्टि का निर्माण होता है। 3 कन्याओं का जन्म हुआ है सबसे पहले महाराज मनु के यहाँ, अकूति, प्रसूति और देवहूति। और 2 पुत्र हुए हैं, इनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। आगे यहाँ से जो है मैथुन सृष्टि आगे बढ़ी है। आज महाराज श्री सुखदेव जी ने पूछा है, राजन सबसे पहले भगवान किसको मिलने चाहिए?
क्या तुम्हारा भाव है? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि जो दिन में 10 बार 4-6 10 बार स्नान करते हो, विशेष पवित्रता का ध्यान रखते हो, उन्हें भगवान सबसे पहले मिलेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये सिद्धांत सही नहीं। यदि ऐसा है तो कोलभील तो 6-6 महीने स्नान ही नहीं करते थे, और भगवान ने अपने हृदय से लगाया कोलभीलों को। तो महाराज परीक्षित ने कहा फिर लंबी उम्र वालों को मिलते होंगे, बुढ़ापे में जाकर के भगवान मिलेंगे। तो कहा भैया ध्रुव की क्या उम्र थी? भैया ध्रुव जो है 5 वर्ष के ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। तो कहा फिर पढ़े लिखों को भगवान पहले मिलते होंगे। तो बोले गजेंद्र ने, हाथी ने कहा PhD की थी? हाथी कहां पढ़ करके आया था? भगवान को बुलाया और भगवान ने हरि अवतार रूप धारण करके गजेंद्र को दर्शन दिए। महाराज मुक्ति की है, उद्धार किया। तो कहा फिर उच्च जाति के लोगों को सबसे पहले मिलेंगे। तो कहा विदुर जो है तो दासी पुत्र था, ये कोई सिद्धांत नहीं। तो कहा फिर पैसे वालों को सबसे पहले भगवान मिलेंगे। इस बात में कुछ दम है। तो कहा यदि पैसे वालों को भगवान मिलते तो पैसे वाले तो बहुत जल्दी खरीद लेते, तो क्या सुदामा कहाँ का पैसे वाला था? सुदामा कहाँ का पैसे वाला था? महाराज परीक्षित कहते फिर रूपवान व्यक्ति को भगवान सबसे पहले मिलते होंगे। तो बोले क्या कुब्जा क्या रूप की रानी थी? कुब्जा के ऊपर भगवान ने, वो तो त्रिविक्रमा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी। भगवान ने कुब्जा को दर्शन दिया, कृपा की है। तब तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्ति च वयो विद्या गजेन्द्रस्य च का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम गुब्जायाम किमु तत्र रूपमधिकम किम सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन जहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है, भक्ति प्रियो माधवा, वहाँ परमात्मा है। महाराज उद्धव जी ने भगवान से पूछा है, कहा प्रभु आप सब जगह दुनिया में गए हैं, घूमे फिरे, सब जगह गए आए हैं, आपको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिला है? तब उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव राम अवतार में मुझे जो भिलनी के वीरों में स्वाद आया, या कृष्ण अवतार में मुझे विदुरानी की जो छिलकों में जो स्वाद आया, ऐसा मुझे कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। बोले नंद नंदन भगवान की जय। भगवान को भक्ति प्रियो माधवा, जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, वहाँ भगवान है। न ऊंच के घर न नीच के घर। भिलनी के यहाँ क्या था? भिलनी के यहाँ प्रेम था, गुरु वचन पर निष्ठा थी कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और यही सच्ची भक्ति है। भक्ति में भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति कोई संबंध और भगवान के प्रति समर्पण। जब जीव विश्वास, संबंध और समर्पण हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। भिलनी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपका आतिथ्य करना चाहती हूँ, आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ, कोई आपका परिचित तो नहीं है ऊंच नीच का। भिलनी अपना परिचय देती है, अधम ते अधम अधम अति नारी और तिनमें मैं मतिमंद गंवारी। महाराज मैं अधम जाति की हूँ, मैं नीच जाति की हूँ, और महाराज मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल गंवार हूँ। पर मैं आपको कुछ सत्कार करना चाहती, कुछ खिलाना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा भिलनी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई
मानहु एक भगति कर नाता, वो सुन भामिन यही मोरी बाता। मेरे यहाँ जिसके यहाँ भक्ति है, चाहे वो ऊंच का घर हो, चाहे नीच का घर हो, चाहे कोई हो, जहाँ भक्ति है, भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति प्रिय है। विदुरानी के यहाँ पर जो भगवान ने छिलके खाए हैं, उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु कहाँ स्वाद आया? कहा विदुरानी के जो काकी विदुरानी के जो छिलकों में जो स्वाद आया, ऐसा कहीं स्वाद नहीं आया। कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन हाको, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति भई वृंदावन, ऐसी प्रीति भई वृंदावन, ऐसी प्रीति भई वृंदावन, ऐसी प्रीति भई वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्ति प्रियो माधवा। जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, भगवान वहाँ है। महाराज भगवान ने उद्धव जी को अपनी सब बाल लीलाएं सुनाई, और भगवान अपने उद्धव जी को लीलाएं सब सुना करके भगवान धराधाम से अपनी लीला के पूर्ण करके जाना चाहते हैं। भगवान जानते हैं कि उद्धव जी मेरे वियोग में रह नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा यहाँ उद्धव आज